हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का धन्यवाद गाइस। आज हम चेक करने वाले हैं कि ये जो अमावस्या की ऊर्जा है, अमावस्या की ऊर्जा ने आपके लाइफ की जो थर्ड पार्टी है और आपके पार्टनर की ऊर्जाओं पर क्या असर डाला हुआ है। यहाँ पर एनर्जीज काफी ज्यादा पॉजिटिव है गाइस, काफी ज्यादा पॉजिटिव शिफ्ट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। सन की एनर्जी बॉटम से निकल कर आई है। मतलब जितने भी यहाँ पर जेन्युइन कनेक्शंस है गाइस, सच में मेरे जितने भी व्यूअर्स के साथ इनजस्टिस हुआ है ना, आपको यूनिवर्स बहुत जल्द जस्टिस सर्व करने जा रहे हैं। ऑलरेडी आपको जस्टिस मिल चुका है गाइस। ये जो कुदरत की अदालत है ना, इस कुदरत की अदालत में आपको जस्टिस मिल चुका है। ये बात आप पूरी तरीके से क्लेम कर लो। ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। आपके पार्टनर की लाइफ में भी एक बिग चेंज आ रहा है, एक परिवर्तन की ऊर्जा है। थर्ड पार्टी के लाइफ में भी परिवर्तन आ रहा है। थर्ड पार्टी के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो थर्ड पार्टी है वो चेंज के लिए राजी नहीं थी। चेंज मतलब कि जो भी उसकी जिद थी आपको लेकर, मतलब ये जो भी थर्ड पार्टी है ये आपको पसंद नहीं करती है। या फिर अगर आप आपके स्पाउस के साथ शादीशुदा हो तो ये मतलब दोबारा से रिकंसिलिएशन के लिए या फिर कॉम्प्रोमाइज के लिए राजी नहीं थी और इसी ने कुछ षड्यंत्र रचकर आपको घर से बाहर निकाल दिया। जो कुछ भी आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश कर दिया और सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट करवा डाली कि आपके पार्टनर को ये लगने लगा था कि जैसे कि आप खुद से ही चले गए हो। लेकिन ये सच्चाई नहीं थी। थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा ब्लैक रिचुअल किया था, कुछ आपको भी कुछ खिला पिला दिया था उस वक्त में, आपके पार्टनर को भी खिला पिला दिया था। और उस वक्त जो हालात क्रिएट हुए थे तो आपके पार्टनर को दिखाई ये दे रहा था जैसे कि आप ही उन्हें छोड़कर चले गए हो। लेकिन ये सच्चाई नहीं थी, ये सब भ्रम पैदा किया गया था। और जैसे जैसे चीजें आपके पार्टनर के सामने अभी करंट में आई है तो आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की सच्चाई पूरी तरीके से यहाँ पर लाइट में आ चुकी है। यहाँ पर डिवाइन जजमेंट हो रहा है, मतलब थर्ड पार्टी को कर्मा यहाँ पर सर्व हो रहा है। आपके जो पार्टनर है ना गाइस, आपके पार्टनर के ऊपर जो भी थर्ड पार्टी को लेकर बर्डन था, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन था, जो भी इमोशनल बैगेज उन्होंने कैरी किया हुआ था, जो भी किया था, अब ये पर्सन वो सब रिलीज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब वो ज्यादा बोझा उठाना नहीं चाहते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी का टॉर्चर है, लड़ाई झगड़े है, नेगेटिविटी है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में जीना रहना, ये पर्सन अब थक चुके हैं। और अब ये थक हार कर फाइनली इन्होंने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। जब भी कोई इंसान थक हार कर यूनिवर्स को चीजें सरेंडर कर देता है ना गाइस, तभी से मिरेकल और हीलिंग स्टार्ट होती है। लेकिन जब तक कोई भी इंसान चीजों को होल्ड करके रखता है, अपने हिसाब से चीजों को चलाने की कोशिश करता है, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, या फिर किसी इंसान को, पार्टनर को खुद के हिसाब से कंट्रोल करके चलाने की कोशिश करता है, तब तक उस कनेक्शन में सफोकेशन होता है, तब तक टॉक्सिसिटी होती है। लेकिन जब इंसान सभी चीजों पर से कंट्रोल, अपना खुद का कंट्रोल छोड़ देता है और पूरी तरीके से भगवान को सरेंडर हो जाता है कि भगवान जी अब मेरे लिए जो सही होगा ना वो आप ही देख लो और आप ही जो करना है वो करो, तब से मिरेकल शुरू हो जाता है। और यहाँ पर कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स इस सरेंडर की एनर्जी में ऑलरेडी आ चुके हैं। अब इन्होंने जो कुछ भी लाइफ में चल रहा है सब महादेव जी के चरणों में अर्पण किया है, या जो भी इनके इष्ट है उनके चरणों में ये सरेंडर हो चुके हैं कि अब लाइफ में जो भी आगे होगा वो मेरी भलाई के लिए होगा और आपके हिसाब से होगा। तब से इस पर्सन की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। इस पर्सन की लाइफ में सेलिब्रेशन की एनर्जी धीरे धीरे अट्रैक्ट हो रही है। हो सकता है आपके पार्टनर को कुछ रिसेंट में कुछ गेन्स भी हुए हैं, कुछ सक्सेस किसी चीज में मिला है, या फिर इनका लाइफ पर्पस इन्हें मिला है, कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, करियर, बिजनेस में कुछ ना कुछ छोटी या बड़ी लेवल पर, लेकिन हाँ इन्हें सक्सेस जरूर से जरूर मिला है। या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में भी ग्रोथ हासिल करना भी एक तरीके का सक्सेस ही होता है गाइस। जरूरी नहीं है कि हर बार आपके मटेरियल लाइफ में ही आपको सक्सेस मिले, मतलब पैसा आए या फिर कुछ ऐसा हो जाए जो सक्सेस को इंडिकेट करता है। ये चीज 3D, मतलब 3D का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें होती है। लेकिन जब इंसान स्पिरिचुअली भी ग्रो करता है या फिर उसकी पहले की सोच कुछ अलग थी, उसका देखने का नजरिया अलग था और अब वो काफी ज्यादा हायर वाइब्रेशन में आकर उसकी एक ब्रॉड माइंडसेट में वो आ चुका है। पहले अपने ही कंफर्ट जोन से
वो डील कर रहे थे, लेकिन अब ये इंसान कंफर्ट ज़ोन से बाहर आकर कुछ बड़ा सोच रहे हैं, तो वो भी एक सक्सेस में ही गिना जाता है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि इनकी जो भी जर्नी है, वो सक्सेसफुली अचीव कर रहे हैं और जस्टिस की तरफ वो खुद आगे बढ़ रहे हैं। ये पर्सन गाइस देखो थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से अपने लाइफ से कट ऑफ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो भी कन्फ्यूजन इस पर्सन के माइंड में था, एक तरफ आप थे और दूसरी तरफ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या जो भी चीज़ें रही है, तो आपके पार्टनर ने कहीं न कहीं पर उनके दिल और दिमाग में आप ही को चुन लिया है। उनकी खुशी किसमें है, उस चीज़ को इस पर्सन ने चुन लिया है या फिर कुछ केसेस में आपके पार्टनर ने आपके बारे में उनके घर परिवार को बताया है। अगर कोई बाहर कोई उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा था, तो वहाँ पर भी उन्होंने सीधे-सीधे बता दिया है कि उनका जो भी बाहर रिश्ता है, वो शादी में परिवर्तित नहीं हो पाएगा और वो आपको छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो जहाँ पर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है गाइज़, उस इंसान के साथ आपके पार्टनर का जो भी एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था, जितने भी समय का, जितने भी साल का था, वो कहीं न कहीं पर ख़त्म हो रहा है और जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, वहाँ पर भी टावर की एनर्जीज़ है। जो भी कार्मिक सोलमेट्स है, वहाँ पर भी टावर की एनर्जीज़ है। फैमिली में जो भी सदस्य है, कोई मदर इश्यूज़ है, किसी की सिस्टर इन लॉ है या फिर किसी के घर के बड़े भाई है, किसी के पापा है, किसी के चाचा है और किसी की चाची भी है गाइज़ इस इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व्ड। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो तो घर के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स उनकी मेंटालिटी होती है, बहुत ज़्यादा कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशंस को मानकर चलने वाले होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो आपके पार्टनर स्टैंड ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं पर ये थोड़ा-सा बगावत वाली एनर्जीज़ भी है, तो फैमिली के बीच में भी टावर आया हुआ है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो वहाँ पर भी आपके पार्टनर ने बता दिया है कि उन्हें आप ही के साथ रहना है, उन्हें उन्हें आप ही के साथ आगे बढ़ना है। कुछ केसेस में आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए जो फीलिंग्स है, उन्होंने फाइनली घरवालों को बता दिया है कि मैं उसी के साथ रहूँगा और उसी के साथ आगे बढ़ना है। कुछ केसेस में ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने ये चीज़ें छुपा कर रखी है कि वो आपसे प्यार करते हैं और आप ही के साथ अगेन रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं मैरिड कपल्स के बारे में। लेकिन वो थर्ड पार्टी को यही शो कर रहे थे पास्ट में कि वो भी आपको नहीं चाहते हैं। जो थर्ड पार्टी चाहती है, फैमिली चाहती है, वो भी वैसा ही करने वाले हैं। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रा है और करंट में ये जो अमावस्या आई है, उस अमावस्या ने तो इन सब की पोल खोल करके रख दी है। सभी कर्मा सरफेस लेवल पर आके बहुत ज़्यादा यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े सब कुछ यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रहा है। और इंसान फाइनली फ्रस्ट्रेट होकर थर्ड पार्टी को रिलीज़ कर रहा है, एंड कर रहा है। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को ब्लॉक कर दिया है। जहाँ पर भी रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ है, वहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हो चुके हैं। थर्ड पार्टी का कोई अदर थर्ड पार्टी है उसके लाइफ में, वो चीज़ें समझ में आ चुकी हैं या फिर उसकी खुद की ही शादी कहीं और फिक्स हो रही है, तो वो ऑटोमैटिकली वहाँ से रिलीज़ होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। जो भी जितने भी झगड़े हैं ना गाइस पैसों को लेकर है यहाँ पर, चाहे रोमांटिक थर्ड पार्टी रही है या तो आपके पार्टनर ने उससे पैसे लिए थे या फिर उसे पैसे दिए थे या फिर फैमिली में जो भी चल रहा है, पेंटिकल्स की एनर्जी हमेशा स्ट्रांग निकल कर आती है। पैसों को लेकर ही इनके लड़ाई झगड़े होते हैं और आपको कमिटमेंट देने को लेकर, ये दो स्ट्रांग चीजें है गाइस। यहाँ पर आपको कमिटमेंट देना और ये पैसा जो है वो भी एक जड़ की मुसीबत है गाइस। मुसीबत की जड़ है, उल्टा बोल दिया मैं। मुसीबत की जड़ ये पैसा भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी है। और देखो गाइस आपके पार्टनर ना इस थर्ड पार्टी के साथ बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो अब ये चाहते हैं, खुलकर जीना चाहते हैं, खुद की लाइफ को खुलकर जीना चाहते हैं, लाइक केयर फ्री होकर या फिर एक फ्री लाइफ, जैसे कि खुली सांस लेना। कभी-कभी इंसान इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ हो जाता है, इतना ज़्यादा दूसरों के मतलब पूरी तरीके से किसी का पपेट बन जाता है, तो कब तक ही इंसान दूसरों के हिसाब से चीज़ें करता रहेगा। तो अब फाइनली इस पर्सन के आँखों पर जो भी पट्टियाँ थी, वो उतर चुकी है, जो भी कन्फ्यूजन था वो काफ़ी हद तक क्लियर हो रहा है और ये पर्सन बैरियर्स ब्रेक कर रहे हैं। जो भी इनके खानदान में किसी ने नहीं किया था ना, वो चीज़ें ये पर्सन मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है पहले ये पर्सन पूरी तरीके से उनके फैमिली के कंट्रोल में थे, उनकी फैमिली जो बोलती थी वही सारी चीज़ें वो फॉलो करते थे। चाहे इन्हें पसंद हो, चाहे इन्हें पसंद ना हो या जो कुछ भी हो। लेकिन अब हो क्या रहा है कि ये उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। ये एक वॉरियर की एनर्जी में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, खुद के स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक
एम्परर की एनर्जी है गाइस। एम्परर की एनर्जी ऐसी होती है कि वो बाहर से बहुत ज़्यादा सख्त होता है और लाइफ के जो बड़े-बड़े डिसीजंस लेने होते हैं ना गाइस, तब इंसान को सख्त होकर ही डिसीजन लेना होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा जैसे कि आपका हार्ट इतना ज़्यादा कोमल है कि छोटी-छोटी चीज़ों पर अगर रोना शुरू हो जाता है, तो फिर लाइफ के बड़े डिसीजन इंसान नहीं ले पाता है। लाइफ के बड़े डिसीजंस लेने के लिए आपको वॉरियर की एनर्जी में आना होता है, आपको योद्धा की एनर्जी में आना होता है और आपको फिर उस एनर्जी में एम्परर की एनर्जी में आकर ही आप वो डिसीजन ले पाते हो। तो कहीं न कहीं पर इस इंसान ने थर्ड पार्टी के लिए इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक कर दिया है और आपके लिए इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। बिकॉज़ हुआ क्या था ना गाइज़, पास्ट की जो एनर्जी मैं आपको बताऊँ तो पास्ट में हुआ क्या था कि इस थर्ड पार्टी ने कुछ ब्लैक रिचुअल्स करके आपके पार्टनर का हार्ट चक्र आपके लिए ब्लॉक कर दिया था और इसके लिए ओपन कर दिया था। तो पास्ट में क्या हो रहा था, आपके पार्टनर की जो भी एनर्जीज़ है, जो भी प्रायोरिटी रही है, वो थर्ड पार्टी रही है। चाहे इनकी फैमिली रही है या फिर कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी रही है। और आपके लिए ये इंसान स्ट्रेंजर बन चुके थे, जैसे वो आपको जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है। आप सामने आ जाओ तो चेहरे पर गुस्सा आ जाए या फिर ऐसा देखना शुरू हो जाए या फिर बोलना ही बंद कर दे या ब्लॉक कर दे या जो कुछ भी कर दे, भागना शुरू किया इस पर्सन ने आपसे, क्योंकि चीज़ें ऐसी हुई पड़ी थी। और अब क्या हो रहा है, अब चीज़ें बैकफायर हो रही है। थर्ड पार्टी ने जो भी किया था, आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा ब्लॉक किया था ब्लैक मैजिक करके, अब वो चीज़ें उसी की तरफ घूम कर जा रही है। देखो, हर एक चीज़ का ना एक टाइम फ्रेम होता है, वो लाइफ लॉन्ग लाइफ टाइम नहीं चलती है। और अगर सामने वाला इंसान स्पिरिचुअल है, मगर मतलब आप अगर स्पिरिचुअल हो, आप अगर साधक हो, आप अगर बहुत ज़्यादा भगवान के नज़दीक हो, तो फिर तो इन लोगों का बैंड बजता ही बजता है, हर बार बजता है। जब भी ये आप पर कुछ क्रियाएँ करने की कोशिश करेंगे ना, तो इंस्टेंटली इन पर वो बैकफायर हो जाता है और उनका बैंड बज ही जाता है। फिर उनका सडन हेल्थ इश्यू क्रिएट हो जाता है, फिर उनके बच्चों की लाइफ में दिक्कतें आती है, अगर उनकी बेटी ससुराल में है, तो उसे टॉर्चर होना शुरू हो जाता है। उसके हस्बैंड के साथ उसके इश्यूज़ क्रिएट होना शुरू हो जाता है। इस थर्ड पार्टी की लाइफ में अलग-अलग डाउनफॉल की एनर्जीज़ आ जाती हैं। तो ये क्या होता है, ये जब-जब आप पर रिचुअल करती है तो इंस्टेंट बैकफायर होता है। क्योंकि आप साधक हो, आप भगवान के करीब हो, आपके पास या तो आपके पास कुछ शक्तियाँ हैं या फिर आपके पीछे खड़ी हुई है बहुत सारी शक्तियाँ, जो पलटवार कर देती है तुरंत ही। लेकिन ये पागलों को ये समझ में नहीं आता है और वो करते रहते। तो फाइनल रिज़ल्ट अब क्या आ रहा है कि अब इसे पूरी तरीके से सफाचट होना ही होगा। टावर यहाँ पर आ चुका है, ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जीज़ में है। इसे पछतावा इस बात का भी हो रहा है गाइज़ कि देखो, सामने से कुछ भी प्रिटेंड करे लेकिन दिल ही दिल में इसे खुद भी पता है कि इसने कौन-कौन से षड्यंत्र रचे थे। किस तरीके से आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया था और अब जिस तरीके की सिचुएशन में ये फँसी हुई है ना गाइज़, तो वो बहुत ज़्यादा पछतावे की एनर्जीज़ में है कि क्यों इसने ऐसा षड्यंत्र रचा था जिसमें वो खुद ही फँस चुकी है। तो कहीं न कहीं पर थर्ड पार्टी खुद भी गिल्ट की एनर्जी में है और आपके पार्टनर भी उसी एनर्जी में है कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि मैंने क्यों इन बेवकूफ़ों का साथ दिया? क्यों इनके हिसाब से मैं चलता रहा, जो चीज़ें आज मेरे ही माथे पर आ चुकी हैं। हो सकता है यहाँ पर कुछ पुलिस केसेस की एनर्जीज़ है गाइज़, कुछ लीगल मैटर्स है जहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज़ क्रिएट हो चुकी है। किसी को कुछ पुलिस केसेस जहाँ पर भी होती है या फिर लीगल केसेस जहाँ पर होती है, तो यहाँ पर कुछ वारंट्स की एनर्जीज़ है, कोर्ट में जो भी चीज़ें आती है, ये लीगल जो भी एप्लीकेशंस या व्हाटएवर ये एनर्जी यहाँ पर जो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे दे रही है, ये तो कर्मों का बंधन है ही है गाइस, लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं पर मुझे जेल की एनर्जी भी पिक हो रही है। या तो ऑलरेडी कोई जेल जाकर आया है या तो कोई बहुत जल्द जेल में जाने वाला है या फिर जेल जाने के डर से कोई यहाँ पर डर रहा है। हरकतें ही ऐसे करते हैं गाइस, हरकतें ही ऐसी की है, कर्मा ही ऐसे क्रिएट किए हैं कि जब अब पूरे तरीके से आ पड़ी है ना, तब ये रास्ता ढूँढने की, खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कहाँ पर जाऊँ और भगवान प्रकट हो जाए और हमें बचा ले। भगवान अब प्रकट नहीं होने वाले हैं। अब तुम लोगों ने जो कर्मा क्रिएट किया है ना, वो भुगत लो। या तो सरेंडर करो, सामने वालों की माफ़ी माँग लो, मतलब आपके जो भी पार्टनर्स हैं और आपके सामने जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं, उन लोगों को अब वार्निंग मैसेज है कि आपसे माफ़ी माँग लो, सरेंडर कर लो और पूरे दिल से कर लो। ऐसा नहीं कि चीज़ों को सिचुएशन से भागने के लिए चलो ऊपर-ऊपर से माफ़ी माँग ली और चीज़ें सॉर्ट हो गई, ऐसा नहीं। दिल से माफ़ी माँगो, रिग्रेट हो रहा है तो सब चीज़ें अच्छे से करो, सही से करो, तभी इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। वो भी इंटेंसिटी कम होगी, पूरी तरीके से मुक्ति नहीं मिलेगी। ये कहीं न कहीं पर यूनिवर्स थर्ड पार्टी को और आपके पार्टनर्स को भी समझाने की कोशिश करे, बिकॉज़ आपके पार्टनर भी यहाँ पर कुछ दूध के धुले तो नहीं थे पास्ट में।
उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से थर्ड पार्टी का साथ दिया है और अब जब जाकर पैरों पर कुल्हाड़ी पड़ी है तब ये सोच रहे हैं कि आपको जस्टिस दिया जाए, आपके साथ सेटलमेंट्स की जाए, आपके साथ सब कुछ अच्छा किया जाए। अब इनका हार्ट चक्र आपके लिए ओपन हो रहा है, राइट? तो इन्होंने भी जो भी गलत-गलत कर्मा क्रिएट किए थे आपके पार्टनर ने, उनका भुगतान तो वो ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी उन्हें सेकंड चांस मिला है। सेकंड नहीं गाइज़, आप लोगों ने तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ बहुत सारे चांसेस इस इंसान को दिए हैं कुछ व्यूअर्स ने। अब आपको चांस देना है, नहीं देना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं, वो आपका फ्री विल है यहाँ पर। लेकिन जो भी यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में है खास करके, तो ट्विन फ्लेम्स के जो एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, तो मैस्कुलिन की अवेकनिंग ज़ोरों-शोरों से चल रही है। अब मैस्कुलिन को सरेंडर करके आना ही होगा, लौट कर आना ही होगा, राइट? ये चीज़ यहाँ पर दिखाई, जब तक मैस्कुलिन 3D से 5D में शिफ्ट नहीं होगा, अगर आपका पार्टनर आप जिस भी कनेक्शन में हो, एनर्जी आ रही है इसलिए बता रही हूँ। तो उनके लाइफ में अगेन टावर आएगा। अब इन्हें सेकंड मतलब जो भी चांस मिला है जितना भी अवेकनिंग में, अब इन्हें आपसे कॉन्टैक्ट करना होगा, क्लियरली कम्युनिकेट करना होगा, चीज़ों को बैलेंस करना होगा। अब जो वक़्त है ना, वो क्लियरली कम्युनिकेशन का वक़्त है, एक्शन लेने का वक़्त है। अगर ये इंसान एक्शन नहीं लेता है, आपसे क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करता है, तो अगेन टावर आएगा। अगेन बर्बादी आएगी, अगेन कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लॉस होगा, हेल्थ इश्यूज़ आएँगे या फिर डायरेक्टली बहुत गलत चीज़ें हो सकती है जो लीगली बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है गाइज़। बिकॉज़ अगर आप किसी ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो वहाँ पर साक्षात भगवान आपके साथ खड़े हुए हैं। ये नीचे वाले जो इंसान है ना, ये नीचे के जो इंसान है वो कुछ भी नहीं कर पाएँगे। आप चाहे जितनी भी रिश्वत कहीं पर भी दे दो या जो कुछ भी कर लो, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। जहाँ पर महादेव खड़े हैं, जहाँ पर माँ काली खड़ी है ना, उनके दरबार में रिश्वत नहीं चलती है। कान खोलकर सुन लो, जो भी ये कांड कारनामे कर रहा है। व्यूअर्स में से भी कुछ थर्ड पार्टीज़ है, राइट? तो उनके लिए भी ये मैसेजेस आ रहे हैं और आपके जो भी है ना ये दोगले आपके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टीज़ और ये इन लोगों का जो भी कांड है ना वो सब सामने आ चुका है। अमावस्या की ऊर्जाओं ने अच्छे तरीके से इनकी पिटाई की है। अब डिसीजन आपके पार्टनर का होगा कि उन्हें किस तरीके से बैलेंस करके लेकर आना है। तभी चीज़ों में सब ठीक होने वाला है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर फटके तो पड़ने वाले हैं गाइस, बिकॉज़ अमावस्या किसी को छोड़ती नहीं है, शनिदेव किसी को छोड़ते नहीं है और कर्म कर्म तो सबसे बड़ी बात होती है गाइस। जो किया है ना वो तो भुगतने के लिए आएगा ही। तो आप लोग तो खुश हो जाओ गाइस, आपके लाइफ की थर्ड पार्टी की अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर भगवान जी जो है बहुत अच्छे से उनके साथ कर्मा रिटर्न दे रहे हैं। तो यही है एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।